कॉमेडी थोड़ा ना करें और जो गंभीर मामले हैं उनको उठाएं। विशेषकर संथाल परगना का जो प्रमंडल जहाँ से वो आते हैं वहाँ जो समस्याएं बढ़ रही हैं उन समस्याओं का निदान करें। कौन सा आदिवासी कार्य हमारे आपने कहा आप ठीक है, किसी ने कहा आप महतो विरोधी, किसी ने कहा आप मुस्लिम विरोधी, किसी ने कहा आप स्वर्ण विरोधी हैं, तो कैसे हैं बताइए ना। हम सपने में जान रहे हैं, हमने कब विरोध किया, मेरा कौन सा स्टेटमेंट है। गजब हाल आप करते हैं, बताइए कहाँ हमने विरोध किया, क्यों विरोधी हैं, हम कैसे विरोधी हैं। तो वही तो हमने पूछा कि क्या आपके पास कोई तर्क है, कोई आर्गूमेंट है। आज कैबिनेट का एक्सपेंशन होने जा रहा है, कुछ नए चेहरे भी इंक्लूड हो रहे हैं, कुछ पुराने चेहरों को बाहर किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सरकार की स्थिति बनी सदन के अंदर, सदन के बाहर, क्या ये आपको लगता है कि नेचुरल था या इसको मैन्युफैक्चर किया गया, ये इसको आर्टिफिशियल डिजाइन? नेचुरल नहीं है। सरकार के अंदर कुछ न कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो रही होंगी जो अनबैलेंस थी। सुनने में तो ये आ रहा था कि उनके जो गठबंधन के साथी हैं वो दिल्ली तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे, तो कुछ है अंदर की बातें। पिछली बार आपने इरफान अंसारी का जिक्र किया था, वो भी एक बार मंत्रिमंडल में इंक्लूड हो रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशन? हाँ, सजेशन यही रहेगा कि कॉमेडी थोड़ा ना करें और जो गंभीर मामले हैं उनको उठाएं। विशेषकर संथाल परगना का जो प्रमंडल जहाँ से वो आते हैं वहाँ जो समस्याएं बढ़ रही हैं उन समस्याओं का निदान करें। चंपा सोरेन को हटाने को लेकर के राजनीतिक सेशन में देखा जा रहा है कि जो संथाल के आदिवासी हैं उनका कहीं पे अपमान हो रहा है, आप इस नजर से देखिए? स्वाभाविक है, अपमान तो माना जा सकता है क्योंकि वृद्ध नेता हैं और उस समय के हैं जब गुरुजी का दौर था, निर्मल दा का दौर था, तो मेरे हिसाब से 3 महीना का जो समय बचा था माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री को उतना सेक्रीफाइस करना चाहिए। आपकी पार्टी का 6 तारीख को शायद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है, क्या प्रक्रिया संपन्न? जी, लगभग संपन्न हो चुकी है। कल या परसों हम लोग का दिल्ली का बुलावा है, हमारी टीम जो हैंडल कर रही है वो जाने वाली है। हमारे व्यूवर्स का मतलब एक कमेंट आया है, कह रहा है कि JVKS आदिवासी विरोधी पार्टी है। अच्छा, ठीक है, देखिए पहला बात व्यूवर्स कहें, ठीक है, कौन सा काम हमारा आदिवासी विरोधी जरा बताएं। कोई बयान हमारा आदिवासी विरोधी, हमारा कोई काम आदिवासी विरोधी? तो फिर आप इतने बड़े पत्रकार हैं, इतने बड़े कक्ष में बैठे हैं पत्रकारों के बीच और एक व्यूअर के कमेंट को उठा लिया, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है, तो नहीं लगता कि आप अपना भी समय जाया कर रहे, मेरा भी। कल हम मुआवजा दिलाएं 15 लाख का, वो आदिवासी परिवार था, भूमिज परिवार को हम 26 लाख का मुआवजा दिलाएं। कोई काम बताइएगा तब ना, ऐसे कोई व्यूअर मैंने कोई फेसबुक में कोई लिख दिया आप उसको गंभीर रूप में सवाल ले लेंगे। आपके देखिए वो जो सवाल वहाँ से आ रहा है उस सवाल के पास अगर आपके कोई भी तर्क अगर टेली कर रहा है तो इस सवाल को रखिए, नहीं तो आप अपना भी समय गंवा रहे हैं, मेरा भी, और हमको लगता है इस मर्यादित हॉल का भी समय गंवा रहे हैं। दादा एक सवाल ये है, पिछली बार जब किसी कर रहे थे आपने कहा था कि कोई हमारा प्री-पोल अलायंस नहीं होगा, जब भी होगा पोस्ट-पोल अलायंस होगा, वो भी अपने लोगों से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस बीच में कुछ आपका माइंडसेट बदला है? नहीं, माइंडसेट वही है। अलायंस के लिए बहुत सारी टीमें आई हैं और जो प्रभारी बन के आ रहे हैं उस केबिन में भी उस बैठकर हमारी चर्चा हो रही है हमारे नाम का। लेकिन जो मन हम लोग बना लिए हैं, जो ठान लिए, देखिए पहले बात है कि आज तक लोग झारखंड को ना समझे हैं, ना झारखंड आंदोलन करने के तरीकों को समझे हैं, ना झारखंड अलग हुआ क्यों उन कारणों को समझे हैं। देखिए अगर आप झारखंड आंदोलन को समझ रहे हैं तो आपको भी मालूम है, आपको 1985 का दौर जाना होगा, 90 का वो दौर जाना होगा, निर्मल दा की शहादत को समझना होगा। उस समय जो परिस्थितियाँ थीं झारखंड राज्य में, विशेषकर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट जिनका उत्थान हो रहा था, माइंस, उन क्षेत्रों को समझना होगा। देखिए ये चीज़ सच्चाई है, झारखंड भले आज 24 जिला हमारे पास है, लेकिन 7-8 जिले ऐसे हैं जिनको झारखंड राज्य नहीं चाहिए था, कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए पहला बात आज भी लोग समझे नहीं झारखंड, तो इसीलिए हमारी आइडियोलॉजी है भैया, हम लोग आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, हम लोग एक प्रयास करने आए हैं। तो आज देख सकते हैं आज यही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और इसके संस्थापक के वो फोटो तक नहीं उस बैनर में। जयराम जी, अभी किसी पत्रकार साथी ने पूछा कि उनके व्यूअर ने कोई कमेंट किया है, तो उसमें आपने कहा कि तर्क बनता है कभी सवाल। जी, मेरा कहना यह है कि अगर कोई व्यूअर या फिर कोई समर्थक कमेंट कर रहा है उसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आज तो हम भी तो आपसे पूछेंगे कौन सा सवाल। नहीं, हाँ चाहे हम जेएमएम ठीक की है, बात करें, नहीं मेरा बात, हाँ बोलिए। चाहे हम जेएमएम की बात करें या भाजपा की बात करें, हमेशा से उन लोगों ने जनता को नजरअंदाज किया है। उनके व्यूअर ने अगर सवाल किया है तो जवाब आप देंगे, आपने क्या किया है। तो हम तो वही पूछ रहे हैं, कैसे आप व्यूअर पहला बात तो व्यूअर क्या हुआ, तो ये भी नहीं कि व्यूअर आपका 18 साल प्लस का भी, लेकिन उसकी बौद्धिकता भी है कि नहीं है। आप पहला बात अच्छा, रुचि भी कम दिख रही है। अरे भाई, रुचि झारखंड विविधताओं का राज्य है। मुख्यमंत्री भी तो पलामू में नहीं है, हेमंत सोरेन पलामू में नहीं है, नहीं हेमंत सोरेन भी पलामू में नहीं है, जेएमएम पलामू में नहीं है, बीजेपी कोल्हान में नहीं है। आपने वो सवाल कभी उनसे किया? रुचि देखिए समय लगेगा जब झारखंड राज्य को प्रेस वार्ता का
नहीं ठीक है, प्रेस वार्ता का मतलब, लेकिन आप बताइए कौन सा आदिवासी कार्य हमारे, आपने कहा आप ठीक है, किसी ने कहा आप महतो विरोधी, किसी ने कहा आप मुस्लिम विरोधी, किसी ने कहा आप स्वर्ण विरोधी हैं, तो कैसे हैं बताइए ना। हम सपने में जान रहे हैं, हमने कब विरोध किया, मेरा कौन सा स्टेटमेंट है, गजब हाल आप करते हैं। बताइए कहाँ हमने विरोध किया, क्यों विरोधी हैं, हम कैसे विरोधी हैं। तो वही तो हमने पूछा कि क्या आपके पास कोई तर्क है, कोई आर्गूमेंट है। अरे सवाल देखिए, सवाल विरोधी का सवाल आया है, दूसरा सवाल हो तो हम बात करते हैं। आपने कहा विरोधी, कैसे, मेरा कौन सा स्टेटमेंट है। हम भी आपको कह दें आप हमारे विरोधी हैं, तो कुछ भी आप टेली कीजिए। देखिए कुछ हर सवाल का उत्तर, पहला बात है कि फर्स्ट टाइम आप भी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम झारखंड में कोई लीडर है जो सवाल को स्किप नहीं करता है। तो जब हम अपने सवालों का उत्तर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी बेतुका सा, मतलब अगर कहीं सवाल उठ के आया तो उसको टेली कीजिए, नहीं टेली कीजिए आप ना। तो जनता, अच्छा एक बात बताइए, जनता कौन सा सवाल करेगी। 1 मिनट, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, थोड़ा सा भी अपना मेहनत नहीं करेंगे। जनाब जी, अगला सवाल ये है, जनाब जी लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक आपके साथ खड़े दिखे, जब आप ये कहते हैं कि हम चुनाव के बाद एनडीए के साथ या इंडिया के साथ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक समाज है बीजेपी को लेकर नेगेटिव पर्सपेक्टिव रखते हैं, क्या कहेंगे इसमें। देखिए सबसे पहली बात है कि हमने पहले क्या है कि जब हम लोग कुछ भी तय करेंगे तो अपने जनता के बीच बैठेंगे और उसके बीच जो रायशुमारी है उसके बाद हम लोग तय करेंगे। तो जब हम जनता के बीच बैठेंगे तो क्या हुआ, जनता अल्पसंख्यक नहीं होगी, जनता तो अल्पसंख्यक भी होगी ना। मैं सर आंदोलन के 225 की संख्या सहायक पुलिसकर्मी है, आज जो हालत देखिए आपको आंख में आंसू आ जाएंगे। उन्होंने अपना वर्दी बदल करके विधानसभा के अंदर परिसर के अंदर गए, अपनी वर्दी को चेंज किया, रोना धोना किया, सिर्फ उनको मौखिक आश्वासन मिला। आप क्या इन लोगों को कोई आश्वासन, नैतिक समर्थन वगैरह है कि? देखिए संजय जी गए थे, हमारे तमाम साथी जा रहे हैं, उनके साथ समर्थन दे रहे हैं। हम भी सुबह जाने वाले थे तो उन्होंने खुद कहा कि हम नहीं हैं, तो जाएंगे, इसके बाद जाएंगे। अच्छा, मीडिया के तमाम साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो सवाल अभी आए उन उपलब्धियों पर मैं आप लोगों को एक नज़र गौर करा देना चाहता हूँ। पिछले 3 सालों में झारखंड के अंदर केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में तमाम कंपनियों में जो हमारे लोगों का देहांत हुआ, मजदूरों का देहांत हुआ, वो हताहत हुए, उनके परिजनों को जो लाभ दिलाया गया है उस मुआवजे की राशि आज की तारीख में लगभग 20 करोड़ रुपए है। एक एग्जैक्ट आंकड़ा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग 20 करोड़ रुपए मुआवजा इन्होंने अपने नेतृत्व कौशल के बल पर और जेबी केसेस की टीम ने झारखंड के अंदर मजदूरों को दिलाया है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि आदिवासी सीटों पर और आदिवासियों के बीच आप लोगों की क्या सहभागिता है, वो कितना स्वीकार कर रहे हैं। 3 दिनों पहले इन्होंने बुंडू में सभा को संबोधित किया। तमाड़ एक आरक्षित सीट है आदिवासियों के लिए और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ करके सामने आया। लगभग 50,000 की संख्या में लोग जुटे इनको सुनने के लिए। ये बात ये साबित होती। तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासियों की एक सबसे बड़ी मांग सरना धर्म कोड की रही है और इस समुदाय के साथ हम लोग इस मांग के समक्ष हैं, साथ खड़े हैं। उनकी भावना इससे जुड़ी है। जेबी केसेस भी इस समर्थन करता है उनके मांग का। तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, पलायन, बेरोजगारी, पेपर लीक, इन तमाम मसलों पर हम लोगों की जो मुद्दों की लड़ाई है उन्हीं मुद्दों पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। झारखंड का स्थानीयता नियोजन वही रहेगा और झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्र, 5 प्रमंडल, 24 जिले, 4,345 पंचायत, 264 प्रखंड और 48 नगर निकाय और 32,623 गांव और 29,521 पोलिंग स्टेशन तक हम लोग पहुंचेंगे और झारखंड में एक इतिहास बनाएंगे। कुर्मी समाज का भी मांग है कि आदिवासी सूची में शामिल किया जाए, आपका क्या स्टैंड है? देखिए हमने स्पष्ट कहा है कि जब हम लोग सदन में आएंगे, देखिए जहाँ समस्या है समाधान वही है। और जहाँ तक कुर्मी समुदाय का मांग है ये आज का नहीं है। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, जब से 1950 में बगैर नोटिफिकेशन के उनको शेड्यूल ट्राइब, जो उस समय प्रिमिटिव ट्राइब होता था, वर्जिन उसके नाम से, उस समय शेड्यूल ट्राइब नाम नहीं था, तो उस समय हम लोग सूचीबद्ध थे बाकायदा हमारा CNT में सारी चीज़ें। यार ऐसा नहीं आज आप आदिवासियों के बीच ही हम लोग, ऐसा बात नहीं, हम लोग दूर में रहते हैं। उनका भी कहना भाई आप ट्राइब हैं, कौन कह रहा है कि आप ट्राइब नहीं, बस शेड्यूल मत हो। उसको उनको ये इस बात का डर है कि जो 26% के रिजर्वेशन है उसमें उनको लग रहा है कि मतलब हम लोग का मैंने आपकी एंट्री होगी तो हमें हमारा हक अधिकार वंचित होगा। तो उस पर हमने स्पष्ट कहा है कि इसी देश में 2016 से पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो लोग रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं वही लोग आएंगे। लेकिन अचानक 2016 में एक बिल आता है EWS के नाम से, पूरा देश उसे स्वीकार भी करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य पहला बात है कि इस माइंड से आपको देखना होगा कि हमारी जो मांगे हैं वो आरक्षण की नहीं, वो संरक्षण की है। इसलिए संरक्षण की मांगे हैं कि हमारा जो कौम है उस कौम का उत्पत्ति हुआ है कुड़ुम शब्द से, कुड़ुम यानी कुड़मी। तो हम लोग का संबंध है कोड़ना यानी मिट्टी। तो आज अगर सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें झारखंड में, अगर ज़मीन किसी उद्योग धंधे में, माइंस में गया है
तो नो डाउट हमारे कौम का गया है। क्यों गया है? इसी कारण कि उनको नोटिफिकेशन के बिना इसीलिए हटाया गया था। मैं आपको एक तर्क फिर दे रहा हूँ। 1907 में जब 1908 में जब CNT कानून बना, चूंकि 1907 में आपका टाटा जमशेदपुर का स्थापना हुआ, भारी मात्रा में ज़मीनें ली गई, और जब तक 1950 का नोटिफिकेशन नहीं आया था तब तक फिर झारखंड में ज़मीन का लूट खसोट नहीं हुआ था। लेकिन जैसे फिर 1950 में उनको नोटिफिकेशन उसे बाहर किया गया, सिंदरी कारखाना लगता है, BSL लगता है, और ऐसे अनगिनत कारखाने झारखंड में लगते हैं। शायद HEC भी उसी पीरियड का होता है, हिंडाल्को उसी पीरियड का होता है। तो ये मामला जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का मामला था। तो इसीलिए हम चाहेंगे उनकी ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए। और देखिए, भारत एक संवैधानिक देश है। इस देश के संविधान के आर्टिकल 48 में पशु पक्षियों को संरक्षण की बात है, वन्य जीवों को ये संरक्षण देता है, वन्य जीवों का ये ख्याल करता है। तो कोई भी इंसान है, एक ऐसा रूल लेके आए, ऐसा विकल्प लेकर आए, एक ऐसा कॉलम लेकर आए कि विवाद ना हो, इनका विवाद ना हो और इनका सम्मान भी बच जाए, इनका अधिकार भी बच जाए, संरक्षण मिल जाए। तो हमने तो स्पष्ट कहा है कि हम लोग जब जाएंगे तो एक जिस प्रकार से एक नया अचानक EWS का कानून आया, हम लोग एक न्यू कोई कॉलम लेकर आएंगे और ये विवाद का समाधान करेंगे। तो मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं JB केसेस के कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहा हूं कि झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत हम लोगों ने उसके जो एक नीचे जो हमारा कैंपेन है उसमें ये है कि अपने तमाम साथियों, संगठन के साथियों के लिए मेरा संदेश है कि जयराम की सुनो पुकार, हर बूथ पर जोड़ो 100 परिवार। झारखंड मांगे जयराम अभियान के तहत इसी नारे के साथ हम लोग मैदान में जाने वाले हैं। और ये